नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बडगाम के सुईबाग में एक ऐसी दरगाह है जो अपनी बनावट और इतिहास दोनों की वजह से बेहद अनोखी मानी जाती है। ये दरगाह जमीन पर नहीं बल्कि एक पुराने चिनार जैसे पेड़ पर बनी है और दावा ये है कि ये पेड़ लगभग 80 सालों से बिना किसी बदलाव के उसी रूप में खड़ा है। स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक मजार नहीं बल्कि सूफी सिलसिले की वो विरासत मानते हैं जिसकी जड़ें 14वीं सदी में हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के कश्मीर आने से जुड़ी है। ये जो पेड़ है, यहाँ के पेड़ की शाखाओं के बीच 14 रूहानी निशानियां रखी गई हैं जिनकी हिफाजत पीढ़ियों से होती आई है। हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट इस पूरी जगह की देखरेख करता है और यहाँ आने वाले लोग मजहबी पहचान से ऊपर उठकर इस जगह की रूहानियत और इतिहास को महसूस करते हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस अनोखी दरगाह की कहानी, इसके पीछे का सूफी सिलसिला और वो रिवायतें जिन्हें वक्त ने भी नहीं बदला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बडगाम के सुईबाग में एक ऐसी दरगाह है जो अपनी बनावट और रूहानी इतिहास दोनों की वजह से खास है। ये दरगाह किसी जमीन पर नहीं बल्कि एक पुराने प्लेन ट्री यानी चिनार जैसे पेड़ पर बनी हुई है और दावा है कि ये पेड़ 80 सालों से अपना रूप नहीं बदल रहा। यही दिलचस्पी हमें उस सूफी सिलसिले तक ले जाती है जिसकी शुरुआत 14वीं सदी में हजरत मीर सैयद अली हमदानी के कश्मीर आने से हुई। इसी रूहानी परंपरा से जुड़े बुजुर्गों ने बडगाम में ये निशानियां रखी और यहीं से इस पेड़, दरगाह और सूफी सिलसिले की कहानी आगे बढ़ती है। हजरत अलाउद्दीन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी हजरत मीर सैयद अजीजुल्लाह हक्कानी जो यहाँ के ही नहीं बल्कि बरसगीर के एक अजीम मुफक्किर, दानिश्वर, मुसन्निफ, मौरिख रहे हैं, तो उनके हुक्म पे हजरत अलाउद्दीन हक्कानी अल-मरूफ अली साहब हक्कानी ने चिनार पे एक बुके नूर चबूतरा यानी इसका जो ये लकड़ी का था एक आस्थान शरीफ तामीर कराया है। जो लकड़ी का था उसकी जगह अब एक कंक्रीट आस्थान शरीफ जो है इसको उसकी तामीर शुरू की है और अब ये इंशाल्लाह मुस्तक़बिल पाए तकमील को है। इसकी जो तर्ज तामीर है या आर्किटेक्चर है ये एक इस्लामी आर्किटेक्चर का एक नमूना है। तो उस वक़्त हजरत अलाउद्दीन हक्कानी अलैहिर्रहमान ने इस चिनार से ये हुक्म दिया है कि इसी सूरत में रहना है, तो इसकी जो जिस्मानी सूरत है ये न बढ़ने पाए न घटने पाए, न इसमें कोई खुदा न खासा कोई नुक्स आने पाए। इस प्लेन ट्री पर बनी मीनार में वो 14 निशानियां रखी हैं जिनकी हिफाजत पीढ़ियों से की जा रही है। ये पूरा परिसर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की देखरेख में है और इन निशानियों को पेड़ पर रखने का सिलसिला उसी दौर में शुरू हुआ था। स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक दरगाह नहीं बल्कि रूहानी विरासत मानते हैं जहां पेड़, मजार और निशानियां एक ही सिलसिले की दास्तान बयां करती हैं। करीब 2 साल पहले इस दरगाह का बड़े पैमाने पर रेनोवेशन किया गया जिसका मकसद था रूहानी पहचान को बरकरार रखते हुए इसे आधुनिक वास्तुकला के हिसाब से मजबूत बनाना। ट्रस्ट के सदस्य समीउल्लाह हक्कानी बताते हैं कि रेनोवेशन के बाद यहाँ की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। जिसको रूहानी तलब होता है वो यहाँ आते हैं, तो जिसका कोई दुनियाई मकसद होता है वो दुनियाई मकसद के लिए आता है, जिसको तलब रूहानी होता है वो रूहानी गज़ा के लिए आते हैं। उस जमाने में हजरत सैयद अलाउद्दीन हक्कानी अल-मरूफ अली साहब हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में इस चिनार को शराफ मिला है कि न ज्यादा शाखें बढ़ाना, न मोटा होना, न खराब होना। ये उसी मानंद है जिस तरीके से उसको हुक्म मिला था। इस दरगाह से जुड़े लोग बताते हैं कि यहाँ आने वाले लोग किसी एक मजहब तक सीमित नहीं है। सैयद तनवीर अहमद हक्कानी कहते हैं कि लोगों का ईमान इस जगह को और ज्यादा मुकद्दस बनाता है और ये जगह एक ऐसी रूहानी पहचान है जिसे उनके बुजुर्गों ने सदियों से संजो कर रखा है। अक्सर आप लोग यही जानना चाहते हैं इसको चिनार पे क्यों रखा गया। हमारे बुजुर्ग थे हजरत अली साहब जिसकी तफसील आपने अभी सुनी है। उन्होंने जब श्रीनगर से लाए हैं यहाँ तबरुकात, तो वहाँ पे एक मकान में थे, लेकिन उस मकान में क्या था कि उस मकान में
क्योंकि मकान में अक्सर लोग बैठते करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, बाकी खाना वाना सोते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको यहाँ ताज़ीम के तरीके से नहीं रखा जाएगा, इसको किसी ऐसी जगह मुंतकिल करो कि जहाँ इसको ताज़ीम से रखा जाए। तो फिर उन्होंने बोला कि हम उसको वहाँ ले जाएंगे जहाँ इसकी कोई चिनार दरख्त होगी, उसके ऊपर रखेंगे, ताकि लोगों से बालातर रहे, ऊपर रहे, क्योंकि इसकी हुर्मत जो है, उसकी बढ़ाई जो है वो सबसे आला है, क्योंकि उसमें जो ऐसे अजीम तबरुकात हैं उस वजह से। सुई बाग का ये प्लेन ट्री आज भी उसी रूप में खड़ा है जैसे 80 साल पहले था। इस पर बनी दरगाह, 14 निशानियां और सूफी सिलसिले की ये विरासत अभी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। भले ही ये जगह बहुत मशहूर नहीं, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि रूहानी जगहें अपनी पहचान खुद बनाती हैं और वक्त आने पर दुनिया इन्हें ढूंढ ही लेती है। तो तस्वीरें आपने देखी और आप समझ गए होंगे इस दरगाह की क्या अफादियत है। हालांकि इस दरगाह से एक पैगाम भी जा रहा है, किस तरह से बुजुर्गान दीन जो कश्मीर में गुजरे हैं, किस तरह से वो यहाँ के माहौल का खास ख्याल रखते हैं। हालांकि ये जो दरगाह है एक चिनार के दरख्त पर तामीर हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 80 साल कबल इस दरख्त को, इस चिनार को हुक्म मिला था कि इसी सूरत में रहना और ये अपनी सूरत तब्दील न करना, और तब से लेकर आज तक ये इसी सूरत में है। न्यूज़ 18 के लिए सोहेब बडगाम से मैं आबिद हुसैन। तो सुई बाग का ये पेड़ और उस पर बनी ये दरगाह दोनों मिलकर उस रूहानी सिलसिले का हिस्सा है जिसे यहाँ की आबादी ने दशकों से संजो कर रखा है। 14 निशानियों की निगरानी से लेकर हालिया रेनोवेशन तक हर कदम पर यह कोशिश की जा रही है कि इस जगह की असल पहचान बरकरार रहे। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि यह दरगाह किसी एक मजहब तक सीमित नहीं है, बल्कि एक साझा प्रतीक है जहाँ लोग सुकून और जुड़ाव महसूस करते हैं। 80 साल से अपनी जगह खड़ा ये पेड़ आज भी उसी शांति के साथ मौजूद है जैसे पुराने दौर में था। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि रूहानी जगहें अपनी पहचान खुद बनाती हैं और उन्हें किसी तरह के प्रचार की, किसी तरह की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि वक्त की जरूरत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की अनोखी और अच्छी कहानियां हम आपके साथ लाते रहेंगे, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।